एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, क्या मन को अंतर्मुखी करना ही पर्याप्त है अथवा हमें मैं ब्रह्म हूँ पर ध्यान करना भी आवश्यक है? मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य बात है। जैसे किसी स्रोत से प्रकाश निकल रहा हो, यदि उस स्रोत को ढक दिया जाए तो प्रकाश उस स्रोत को ही प्रकाशित करने लगता है जिससे वह निकलता है। ऐसे ही मन को अंतर्मुखी करना ही मुख्य बात है, क्योंकि अंतर्मुखी मन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है और आत्मा की अनुभूति होने लगती है। बौद्ध मय भाव के प्रवाह को निर्वाण मानते हैं, जबकि हम कहते हैं कि ऐसा भाव अपने मूल आधार केवल सत्य से प्रवाहित होता है। जैसे किसी पर्वत से कोई नदी निकलती है तो नदी का मूल स्रोत पर्वत पर एकत्रित जल है। वह नदी देखने में कितनी ही विशाल क्यों न हो, लेकिन वह निकलती एक छोटे से स्रोत से ही है। बौद्ध मत के अनुसार नदी के प्रवाह को मैं मान लिया जाता है, जिसे वे निर्वाण मानते हैं, जबकि हम इसके मूल आधार केवल सत्य से प्रवाहित होने वाले भाव को मैं कहते हैं। अर्थात नदी जिस स्रोत स्थान से निकलती है, वह स्रोत स्थान ही मैं है। किसी को मैं ब्रह्म हूँ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अहंकार को नष्ट करना ही मोक्ष है। परंतु यह मोक्ष केवल तभी प्राप्त होता है जब मैं का निरंतर ध्यान किया जाए। इसलिए मैं विचार के खोजने की आवश्यकता है। यदि मैं को लय न होने दिया जाए तो साधक को शून्य नहीं होगा, अन्यथा ध्यान में निद्रा आ जाएगी। वास्तव में सदैव एक ही अहम का अस्तित्व है। जैसे अगाध समुद्र की जल राशि में वर्षा की बूंदों से बुलबुले उत्पन्न हो जाएं और प्रत्येक बुलबुला अपना स्वतंत्र अस्तित्व समझने लगे, तो यह मिथ्या ज्ञान ही होगा, क्योंकि बुलबुला का मूल स्रोत वही है जो समुद्र के जल का है। अर्थात बुलबुला भी उसी समुद्र का एक भाग है। अर्थात सिर्फ एक ही जल का अस्तित्व है। बुलबुला तो एक मिथ्या ज्ञान स्वरूप ही है। वैसे ही वास्तविक अहम का अस्तित्व तो एक ही है, जो है आत्मवान
हो जाना, किंतु पुनः पुनः मिथ्या अहम भाव उदय होता रहता है, जबकि अंतः प्रज्ञ अहम स्वतः ही प्रकाशित रहता है, अर्थात व्यक्त होने से भी पूर्व स्थूल देह के जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं होता है। यदि एक लकड़ी में आग लगाने पर आग पकड़ लेती है, तो इसका अर्थ यह न हुआ कि लकड़ी में आग उपस्थित नहीं थी। आग तो पहले से ही उपस्थित थी, बस माध्यम पाकर वह प्रज्वलित हो उठी। ऐसे ही आत्मा तो नित निरंतर है, उसने बस स्थूल देह को धारण किया है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि स्थूल देह के जन्म से स्वयं का भी जन्म होता है, किंतु इसके विपरीत अहंकार के जन्म से अपना स्वयं का जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति कलाबाजी दिखाते वक्त शेर का मुखौटा लगा ले, तो वह देखने में शेर के जैसा ही दिखता है, लेकिन वास्तविकता में वह है तो एक व्यक्ति ही। इसी प्रकार जब अहंकार का मुखौटा व्यक्ति धारण करता है, तो उसकी पहचान उसके अहंकार के अनुसार हो जाती है। इसका अर्थ यह न हुआ कि अहंकार का मुखौटा पहनकर उसी पहचान को धारण कर लेता है, बल्कि वह तो नित्य निरंतर बहने वाली तैलधारावत आत्मा है, जिसमें न तो अहंकार रूपी मुखौटा होता है और न ही स्थूल देह रूपी शरीर ही होता है। आत्मा बस आत्मा है। मुक्ति हेतु किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। यह तो मूल अवस्था है तथा सदैव अपरिवर्तित रहती है। मुक्ति की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अहंकार रूपी मुखौटे को उतार कर फेंक देना होगा। फिर वास्तविक आत्मा की झलक प्राप्त होने लगती है, जो अभी अहंकार के मुखौटे के पीछे छिप चुकी है। उसे उघेरने के लिए अहंकार को नष्ट करना होगा और आत्मा बस अभी इसी वक्त प्राप्त है।